guys, welcome back to my channel. This is me Varsha Bhardwaj and if you are new to this channel तो जल्दी से जाकर कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो करते फिर स्टार्ट। थंबनेल देख के वैसे तो आप समझ ही गए होंगे हमारा टॉपिक आज का क्या रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। और अगर आप जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपने ऑस्टिन की थ्योरी नहीं पढ़ी तो फिर क्या पढ़ा। तो जोक्स अपार्ट, अभी आपको अंकल दिख रहे होंगे। ये अंकल जो है वो ऑस्टिन ही है, कोई और नहीं। तो मैंने पिक्चर डाली हुई है जानबूझ के, सो दैट आपके माइंड में रिमेम्बर हो जाए कि भाई ये ऑस्टिन है और हम इसी की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं फिर स्टार्ट ऑस्टिन की थ्योरी से। बाकी पिक्चर देख ली हमने अंकल की, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अभी जो ऑस्टिन की थ्योरी थी, ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दी थी। तो टॉपिक आपका जो ये मेन, अगर मैं बैकग्राउंड बात करूँ तो यही है मीनिंग इसका। तो नेक्स्ट अब स्लाइड पे मूव करते हैं इसके साथ ही। या जो जॉन ऑस्टिन थे, उनका बर्थ हुआ था 1789 एंड डेथ हुई थी 1859। तो ये जो ऑस्टिन का पीरियड इस नाम से जानते हैं हम लोग, 1789 से 1859 तक के बीच में वो लोग रहे थे। ठीक है, अब आते हैं वो कौन था, क्या था, क्या किया था, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी डिस्कस कर रहे थे और ऑस्टिन के बारे में नहीं पढ़े, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑस्टिन था, आपने वैसे अगर जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग जूरिस्ट के बारे में, मेनली जो जूरिस्ट के ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के, तो उनपे अलग अलग जूरिस्ट ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है। तो जॉन ऑस्टिन भी अपने आप में ही एक जूरिस्ट है जिसने अपनी थियरी प्रोपाउंड की थी, जिसका नाम था कमांड थियरी ऑफ लॉ, ऑस्टिन्स कमांड थियरी जिसको हम जानते हैं। तो वो क्या था, वो था एक इंग्लिश लीगल थियरिस्ट था, इंग्लिश लीगल थियरिस्ट था। ठीक है, ऑस्टिन बेसिकली, और क्या था, एक जूरिस्ट भी था। अब ऑस्टिन क्यों हम लोग ऑस्टिन ऑस्टिन कर रहे हैं इतना ज्यादा, ऐसा क्या है इसमें। तो क्या है, क्योंकि इसको हम फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ये इसको क्या माना गया था, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस माना गया था बेसिकली ऑस्टिन को। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के नाम से ऑस्टिन ने एक बुक लिखी थी। बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का पापा बेसिकली। ठीक है, उसको जाना जाता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ किस लिए जाना जाता है उसको। बेसिकली कमांड थियरी ऑफ लॉ के लिए जाना जाता है। उसने कमांड थियरी ऑफ लॉ बेसिकली प्रोपाउंड की थी। तो ऑस्टिन जो था वो पॉजिटिविस्टिक स्कूल से बिलोंग करता था। तो हमारे जो स्कूल हैं जूरिस्प्रूडेंस के, हिस्टोरिकल स्कूल हो, सोशियोलॉजिकल स्कूल हो, नेचुरल स्कूल हो, तो ऑस्टिन था वो पॉजिटिविस्टिक था। पॉजिटिविस्ट इसलिए था क्योंकि वो पॉजिटिव स्कूल से बिलोंग करता था। So it means he is concerned with the law, but instead of going into the its justness and fairness. अब आप इसकी थियरी पढ़ोगे ना तो आप बोलोगे यार कितना क्रूअल इंसान था, इसने ऐसे ऐसे थियरी बनाई, इसने ये चीजें बोली कि जो बोलते हैं ना कि भाई पनिशमेंट नाम की चीज है, कि आप ये नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो इन महानुभाव ने ही डिस्कवर किया था वो सारी चीज, वो थियरी इनकी थी, पनिशमेंट वाली थियरी थी जो इनकी। तो इसलिए आप बोलोगे कि पनिशमेंट इसी इंसान ने बेसिकली डिराइव करी थी किसी भी चीज के लिए, कि आप किसी लॉ का पालन नहीं करते हो या फिर वॉयलेट करते हो किसी के लिए तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। हम लोग पढ़ते जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसके हमें विचार जो भी थे वो समझ आएंगे। तो इसका मतलब ये था कि वो, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जस्टिस क्या है, न्याय है नहीं है, फेयरनेस क्या है, कि भाई ये सही है कोई चीज नहीं है। लॉ बेसिकली आपका क्या होता है, लॉ बेसिकली डील करता है कि व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज फेयर, जो सही है वो होना चाहिए, जो न्याय है, न्याय संगत है वो होना चाहिए। ठीक है, लॉ बेसिकली ये आपका डिराइव करता है। लेकिन इसने क्या बोला कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जस्टिस क्या है, फेयरनेस क्या है। मेन इसका जो कंसर्न था वो था व्हाट द लॉ, लॉ एक्चुअली में क्या है।
लॉ, जैसा लॉ है हम उसको ऐसी चीज वैसे का वैसा ही अप्लाई करेंगे, बिना ये देखे कि वो जस्ट है, लोगों के लिए सही है नहीं है, फेयर है नहीं है। भाई लोगों को वो चीज माननी ही माननी पड़ेगी, इसका कहना ये था। सो यू कैन हाईलाइट द बेसिक पॉइंट्स। जैसे ये किस स्कूल से बिलोंग करता था, पॉजिटिव स्कूल से बिलोंग करता था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिविस्ट बोला जाता है। बुक किसकी थी, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, ये चीज रिमेंबर करके रखना। और ये पता ही है हमें, फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है इसको, मैंने ऑलरेडी इसको हाईलाइट कर रखा है, सो यू कैन गो थ्रू इट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है, ये बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन दैट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। अब इसकी ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप ध्यान रखना। दैट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस, कि ये क्या बोलता है, ऑस्टिन का कहना था कि लॉ क्या है, वो सुवरीन की कमांड है। अब इन तीनों वर्ड्स को ना, मैं इन तीनों वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ अलग अलग से, जिससे आपको पता चल जाएगा। हम डेफिनेशन को फिर ना इसको थोरोली रीड करेंगे, कमांड क्या होती है, सुवरीन क्या होती है, और सैंक्शंस क्या होती है, सैंक्शन वर्ड भी का भी क्या मीनिंग है, हम तीनों को सेपरेट सेपरेट करके पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो कमांड बोलता है कि जो सुप्रीम की कमांड होती है, जो जिसके फॉलो ना करने पर हमें क्या मिलती है, सैंक्शंस मिलती हैं, ठीक है। तो ऑस्टिन का कहना था कि लॉ क्या है, बेसिकली कमांड है। किसकी कमांड है, सोवरीन की कमांड है। अब मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी कमांड का मतलब क्या है, सोवरीन का मतलब क्या है, सैंक्शंस का मतलब क्या है, वो हम अलग अलग तरीके से ही रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप बस डेफिनेशन एक बार याद कर लो, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरीन दैट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस। उसने बोला कि लॉ इज दैट वो ऑर्डर विच इम्पोज ड्यूटी। लॉ वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी कि कोई ऑर्डर देता है ना, बोलता है, कोई भी कमांड देता है, भाई तू दिशा बोलते ना, निर्देश देना किसी को कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, है ना, इस तरीके से। तो ये बोलता है कि लॉ क्या है, एक ऑर्डर है, विच इम्पोजेस ड्यूटी, जो क्या लगाता है, ड्यूटी लगाता है लोगों के ऊपर, कर्तव्य उनको ना ऑब्लाइग करता है कि वो चीज फॉलो करे, वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करे। To follow whatsoever fails to fulfill that duty, he had to face sanctions. कंफ्यूज हो रहे होगे, चलो जनरल मीनिंग में बताते हैं इसका। ऑस्टिन का बेसिकली कहना ये था कि भाई लॉ क्या है, वो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर कौन इम्पोज करता है, सोवरीन अथॉरिटी इम्पोज करती है। कोई ऊपर वाली अथॉरिटी, देखो हमारे ऊपर कौन अथॉरिटी होती है, बेसिकली सबसे ऊपर होती है, जो सबके ऊपर होती है, वो होते हैं भगवान जी, है ना। तो भगवान जी जो ऑर्डर देंगे, जो भी बोलेंगे कि भाई, बोलते तो बेसिकली है नहीं, जैसे गीता में जो भी लिखा होता है तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। तो जो गीता में लिखा हुआ है, हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक लॉ है, जो किसने दिया है, सोवरीन अथॉरिटी ने दिया है। सोवरीन क्या है, भगवान जी हमारे लिए, कि उनको वो ड्यूटी इम्पोज करता है सबके ऊपर कि भाई तुझे भी ये रूल फॉलो करना है, तुझे भी करना है। अब ये नहीं कि तू नहीं करेगा और ये पर्सन नहीं करेगा, ऐसा नहीं किया जाता, सबको ये रूल फॉलो करना है। और जो भी, अब कोई ऐसा इंसान होता है ना, भाई जाने दो मैं नहीं करता ये फॉलो, तो उनके लिए भी है, उनके लिए ही बेसिकली ये रूल है, कि जो बोलते हैं ना कि भी जाने दो मैं नहीं करता, उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको सैंक्शंस फेस करनी पड़ेगी। सैंक्शंस यानी कि पनिशमेंट, कोई ना कोई आपको ऐसा कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, ऐसा रिजल्ट फेस करना पड़ेगा कि आप जो नहीं चाहते हो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, कौन पनिशमेंट चाहता है अपने लिए, तो जो भी उसको फॉलो नहीं करेगा, वॉयलेट करेगा उसके बनाए ऑर्डर्स को या फिर उसकी कमांड को, तो उसको सैंक्शंस मिलेंगी, उसको सैंक्शंस फेस करनी पड़ेंगी। अब इन सब चीजों से हमने कंक्लूजन निकाला है कि लॉ को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन मेन फीचर्स है लॉ के। फिर फर्स्ट क्या है, लॉ क्या होता है, कमांड होती है, कमांड यानी कि ऑर्डर होता है। अब इसको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ेंगे हम लोग, कमांड क्या होती है, अथॉरिटी क्या है, सोवरीन, सैंक्शंस क्या है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन को हम, अगर ये तीनों पॉइंट आप अच्छे से कर लोगे ना, आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। एक तो ये वाला पॉइंट, आई एम गेटिंग टू हाईलाइट, ये वाला पॉइंट आप कर लो, और एक ये वाला कर लो। बाकी जो फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ऑस्टिन के बारे में ही पढ़ रहे थे कि ऑस्टिन क्या है, कैसे है, कौन सी बुक लिखी, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये बोलता है कि लॉ क्या है, एक कमांड है, ठीक है भाई, पता है हमें लॉ कमांड है।
तो कमांड किसके द्वारा दी जाती है? बाय सम सोवरीन अथॉरिटी, कि ये जो कमांड है ये किसी सोवरीन अथॉरिटी ने ही दी है हमें, ये दी है सोवरीन अथॉरिटी ने। अब ये कोरिलेट कर रहे हैं तीनों पॉइंट आप एक दूसरे के साथ। अब सोवरीन अथॉरिटी बोलती है कि भाई तू फॉलो नहीं करेगा ये रूल, जो भी मैं कमांड दे रहा हूं, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या फेस करनी पड़ सकती है? सैंक्शंस फेस करनी पड़ती है। जो भी मैं कमांड बना रहा हूँ ना उसके पीछे सैंक्शंस है। अब देखो मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में पढ़ते हो, टीचर आपको बोलता है कि भाई आपको ना कल ये असाइनमेंट सबमिट कराना है। अगर ये बोला तो ये क्या है? कमांड है टीचर की। टीचर क्या है? सोवरीन अथॉरिटी है। तो आप बोलते हो कि भाई ठीक है बना लेंगे, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे। आपके ऊपर कोई वो फोर्स है ही नहीं कि आप, उसने सिर्फ इतना बोला कि कल आपको बनाना है। अगर अगर टीचर ट्विस्ट ऐड कर दे, इसमें ट्विस्ट कैसा ऐड कर दे, वो बोलेगा कि भाई अगर नहीं करोगे, कल तक पूरा नहीं हुआ, तो या तो मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगा या फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। इस चीज की पनिशमेंट क्या है? पिटाई भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पनिशमेंट। तो अब ये बोलता है कि भाई पनिशमेंट आपकी इम्पोज करता है ऑटोमेटिकली। तो क्या है कि इस डर से वो लोग काम करके लाएंगे नेक्स्ट टाइम से। सो इस तरीके से हम लोगों ने तीन इसके फीचर्स किए। कमांड होता है, सोवरीन अथॉरिटी होती है और सैंक्शंस होती है इसके पीछे। अब नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब फर्स्टली हम फर्स्ट फीचर के बारे में पढ़े हैं, जो क्या है? कमांड है। कमांड बेसिकली क्या होता है? ये क्या होता है? एक्सप्रेशन होता है, या फिर विश होती है, या फिर डिजायर होती है। कोई चीज कोई चाहता है, किसी किसी की विश है, किसी की इच्छा है, या फिर किसी का एक्सप्रेशन है, ऑर्डर है। किसका एक्सप्रेशन है? ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। भाई किसी ऐसे ऐसे वैसे पर्सन की कोई विश नहीं है, ऐसे वैसे कोई मेंटल इंसान है या फिर कोई ऐसा है उसकी विश पूरी नहीं होगी। कोई इंटेलिजेंट पर्सन है, इंटेलिजेंट यानी कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, जो कि क्या है? सुपीरियर भी है नेचर में। सुपीरियर यानी सोवरीन पर्सनैलिटी है, सोवरीन है, ठीक है। सोवरीन का यहाँ पे मतलब है इंडिपेंडेंट बॉडी। ये भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे ना, तो ये सेपरेट पार्ट कवर करेंगे इसका भी। सो इंडिपेंडेंट बॉडी है सोवरीन। और जो क्या करता है? सोवरीन पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन अपनी विश को किसी दूसरे पर इंपोज करता है। और किस पर इंपोज करता है वो विश? किसी इंफीरियर यानी कि जनरल पब्लिक पे इंपोज करता है। इंफीरियर पे देखो, पहला क्या होता है? सुपीरियर होता है। दूसरा क्या होता है? इंफीरियर पर्सन होता है। तो सुपीरियर जो है वो इंफीरियर के ऊपर अपनी इच्छा थोपता है, अपनी विश थोपता है। तो वो क्या होता है? कमांड होता है। टू फोरबियर टू डू सम एक्ट, कि वो क्या करे? कोई उसको कुछ काम करने के लिए बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, आपको ये रूल बना दिया मैंने, आपको इस तरीके से ये कोई पर्टिकुलर चीज करनी है। अभी साथ साथ ये भी बोलता है, अब कमांड तो दे दी इसने, जैसे टीचर वाला एग्जांपल लिया था मैंने, कि कमांड तो दे दी उसने कि असाइनमेंट बनानी है, लेकिन उसने साथ साथ ये बोला कि भाई अगर असाइनमेंट नहीं बनाएंगे कल तक तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बोलता है वॉयलेशन ऑफ हिज विश। अगर आप उसकी इच्छा का विरोध करते हो या फिर उसकी इच्छा को फॉलो नहीं करते हो, तो उसके क्या होंगे? कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होंगे, बुरे रिजल्ट आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जो कि आपको अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, तो कमांड आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, यू जस्ट रिमेंबर दैट थिंग, कि कमांड बेसिकली क्या होती है? एक्सप्रेशन होती है, विश होती है, या फिर आपकी डिजायर होती है। किसकी डिजायर होती है? किसी इंटेलिजेंट पर्सन की। और इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है? सुपीरियर बॉडी होती है। और किसको माननी होती है? इंफीरियर को माननी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज बोली गई है। अब इसमें ना बेसिकली दो पार्टीज होती है। तो कौन होती है? एक तो कमांडर होता है। कमांडर यानी कि जो कमांड देता है। कमांड कौन दे रहा है यहाँ पे? पॉलिटिकल सुपीरियर जो इंसान है वो कमांड दे रहा है। सुपीरियर बॉडी है वो कमांड दे रही है। अब नेक्स्ट कमांडेड। कमांडेड यानी जिसको कमांड दी जा रही है, जिसको ऑर्डर आप दे रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, तो जिसको माननी होती है वो क्या है? पॉलिटिकल इंफीरियर। ठीक है, तो कमांडर है वो कमांडेड को ऑर्डर देता है, अपनी इच्छाएं थोपता है। और क्या होती है इसके बीच में? कमांड होती है। और कमांड हमने पढ़ लिया क्या होती है? विश एंड डिजायर ऑफ एनी सुवरीन अथॉरिटी।
ये जो कमांडर है ये कमांडेड को कमांड देता है। पॉलिटिकल सुपीरियर होता है कमांडर आपका, और पॉलिटिकल इंफीरियर क्या होता है, कमांडेड होता है। बेसिकली इसमें कौन आते हैं, पॉलिटिकल सुपीरियर में आपके आते हैं लॉ मेकर, बेसिकली जिन्होंने लॉ बनाया होता है, या फिर आप कोई डिवाइन सोर्स भी ले सकते हो। जैसे हमारा डिवाइन सोर्स क्या है, भगवान जी है, ठीक है। वहीं से हम सोचते हैं कि वहीं से सारे एक्सप्रेशन आए हैं, वहीं से सारे रूल्स आए हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल इंफीरियर क्या है, हम जैसे जो जनरल पब्लिक है जो फॉलो करती है, वो क्या है, आपकी पॉलिटिकल इंफीरियर है। नेक्स्ट आते हैं सुवरीन। सुवरीन का यहाँ पे मतलब है पॉलिटिकल सुपीरियर। जो भी इंसान, जो भी बॉडी है, पॉलिटिकल सुपीरियर कौन हो सकता है यहाँ पे, उसको बोला गया है सोवरीन अथॉरिटी। सोवरीन का मैंने यहाँ पे आपको बताया था इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पर डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अब ये बोलता है इट रेफर्स टू दैट अथॉरिटी, या ये कोई भी अथॉरिटी भी हो सकती है आपकी, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिंगल इंडिविजुअल है वो भी हो सकता है, या फिर आपकी कोई बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पर्सन है वो भी हो सकते हैं। whom whole society obeys habitually। अब ये वो लोग होने चाहिए, वो अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको पूरी की पूरी सोसाइटी जिसके आदेश मानती है, जिसके ऑर्डर्स को वो मानती है, ओबे करती है, ठीक है। बट इट इटसेल्फ डज नॉट ओबे सम अथॉरिटी, लेकिन ये खुद किसी को फॉलो नहीं करता, खुद किसी को ओबे नहीं करता, बल्कि दूसरे इसको ओबे करते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल एक बताती हूँ रियल लाइफ से, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे इंस्टाग्राम आई होप सब लोग चलाते होंगे। तो इंस्टाग्राम में क्या होता है कि आप फॉलो करते हो किसी को और आपको दूसरे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब कोई बंदा ऐसा है कि वो मतलब आप यहाँ पे मान के चलो कि कोई हीरो हीरोइन है, या फिर आप सलमान खान का एग्जांपल ले लो, कि उनके अकाउंट में आपने बेसिक चीज देखी होगी कि वो सब लोग इतने सारे उनके फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन उनकी फॉलोइंग बहुत कम होती है। वो दूसरों को फॉलो कम करते हैं, लेकिन दूसरे लोग उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, ये चीज होती है। तो यहाँ पे जो आपका ये एस के कौन, सलमान खान है ना जो आपका, ये तो है यहाँ पे सुपीरियर। सलमान खान सुपीरियर है, क्या कर रहा है, ये कमांड दे रहा है कोई भी। और जो जनरल पब्लिक है वो हम लोग हैं, पब्लिक है, ठीक है। अब ये क्या करता है सलमान खान, लोग इसको फॉलो करते हैं, लोग इसके ऑर्डर्स को मानते हैं, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करता, ये किसी को भी फॉलो नहीं करता। लोग इसको फॉलो करते हैं सब लोग, ये सुपीरियर है इसलिए, लेकिन ये किसी को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, इसका लॉजिक है कि क्योंकि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे मैंने बताया ना जी, ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, सोवरीन नेचर की है। सोवरीन का अपने आप में मतलब इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी को ओबे नहीं करेगी, दूसरे उसको ओबे करेंगे, जो भी वो बोलेगी, जो भी उसकी ऑर्डर होगी, कमांड होगी। कमांड हमने पढ़ा, विश एंड डिजायर ऑफ सोवरीन अथॉरिटी। तो सोवरीन अथॉरिटी कौन हो सकती है, अथॉरिटी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, या फिर बॉडी ऑफ पर्संस भी हो सकता है, जिसको सारी की सारी सोसाइटी हैबिचुअली ओबे करती है। हैबिचुअली यानी कि उनकी हैबिट में है। अब हैबिट में इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, भगवान जी। कोई भी बहुत सिंगल नॉर्मल पर्सन होंगे जो भगवान को फॉलो नहीं करते होंगे, अदरवाइज सबके मन में ही होता है, विश्वास होता है कि हाँ भगवान जी मेरे साथ है। प्रॉब्लम्स में तो सबको याद आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सोवरीन अथॉरिटी होती है वो भगवान जी है, यहाँ पे डिवाइन सोर्स है आपका। तो ऑस्टिन बोलता है कि सोवरीन इज द सोर्स ऑफ ऑल लॉज। सोवरीन ही सारे जो लॉज डिराइव हुए हैं वो सोवरीन अथॉरिटी से ही आए हैं, बाकी किसी भी अथॉरिटी से कोई कानून नहीं आया। वो सारे आपके लॉज आए हैं वो सोवरीन अथॉरिटी से आए हैं, सोवरीन पावर से आए हैं, ये इसका कहना था। अब आता है सैंक्शन, थर्ड आपका एलिमेंट आता है सैंक्शन। सैंक्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेसिकली क्या होता है, पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट होती है। ये टर्म आई है आपकी रोमन लॉज से, रोमन लॉज से ये टर्म डिराइव हुई है सैंक्शन नाम की। अब भाई सैलमन ने बोला था, सैलमन ने डेफिनेशन दे रखी है बहुत ही अच्छी सैंक्शन की। ये बोलता है, सैलमन भी आपका एक जूरिस्ट ही है, इसकी भी आप डेफिनेशन बहुत सारी कवर करोगे नेक्स्ट उसमें। और सैंक्शन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्सन।
कोर्जन क्या होता है आपका? कोर्जन आपने, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना, तो उसमें कोर्जन आता है। कोर्जन क्या होता है? आप जब आप किसी पर फोर्स क्रिएट करते हो, जबरदस्ती, यानी कि किसी पर फोर्स क्रिएट करते हो, फिजिकल फोर्स आप किसी पे क्रिएट करते हो, उसको बोलते हैं कोर्जन, ठीक है। उसकी कंसेंट नहीं होती उस चीज में, बट इवन देन यू आर फोर्सिंग समवन टू डू सम पर्टिकुलर एक्ट और नॉट टू डू सम एक्ट, ठीक है, तो आपका कोर्शन ही होता है। तो ये बोलता है सैंक्शन क्या है? कोर्जन है, यानी कि फोर्स है, एक तरीके की जबरदस्ती है, बाय विच एनी सिस्टम ऑफ इंपेरेटिव लॉ इज इनफोर्स, जिसकी वजह से कोई भी आप इंपेरेटिव लॉ है वो किसी के ऊपर इन्फोर्स कर सकते हो, थोप सकते हो, इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। सेलमेंट का बेसिक सी डेफिनेशन थी ये, इसने क्या बोला है? सैंक्शन को एलिमेंट ऑफ कोर्जन बोला है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्जन बोला है। कोर्जन मैंने बताया किसी तरीके का फोर्सफुल, फोर्सफुल आप किसी तरीके की जबरदस्ती कर रहे हो किसी के साथ, भाई वो नहीं करना चाहता, बट इवन देन यू आर फोर्सिंग। फोर्स कैसे है? सैंक्शंस के थ्रू। अब मैंने टीचर वाला एग्जांपल लिया, अगर सब लोगों को बोल देते भाई तुम कभी भी करके लाओ, तो उनको डर नहीं होता किसी चीज का, कोई फोर्स नहीं होता, कोई कोर्जन नहीं होता, बट उसको बोल रहे कि भाई आपको कल सबमिट करना, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट के डर से क्या करेंगे वो सब लोग? उस असाइनमेंट को पूरा करके लाएंगे नेक्स्ट डे। तो वो क्या क्रिएट कर रहा है उनके माइंड में? फियर क्रिएट कर रहा है, फोर्स क्रिएट कर रहा है एक तरीके का, कि भाई आपको ये चीज फॉलो करनी है, असाइनमेंट बना के लाना है। तो ये क्या होते हैं? इट रेफर्स टू एविल कॉन्सिक्वेंसेस, ये वो बुरे परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, जो कब होते हैं? दैट हैपन्स, या फिर जो थोपे जाते हैं किसी के ऊपर, when command of sovereign is violated, जब कोई सोवरिन अथॉरिटी की कमांड को नजरअंदाज करता है, वॉयलेट करता है, मानता नहीं है। सोवरिन ने जो ऑर्डर दिया वो मानना पड़ेगा इंफीरियर पीपल को। अगर पीपल नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगी? पनिशमेंट लगेगी, जो किसकी फॉर्म में होगी? सैंक्शंस की फॉर्म में होगी। सो दैट्स द थ्योरी। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब ऑस्टिन ने क्या कर रखा है? दूसरा पॉइंट आता है, एक तो इसने डेफिनेशन दी थी कमांड थ्योरी की, वो हमने पढ़ ली। अब दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिवीजन ऑफ लॉ। बेसिकली ऑस्टिन ने क्या किया है? लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो होता है प्रॉपर लॉज, एक होता है इम्प्रॉपर लॉज। अब हम सारे इनको ना सिंगल सिंगल लाइन में डिटेल में करेंगे। तो अभी जस्ट यू रिमेम्बर, प्रॉपर लॉज आपका फिर से बाइफर्केशन किया गया है। गॉड लॉज होते हैं, ह्यूमन लॉज होते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, इट्स नॉट सो मच लाइक हेक्टिक नहीं है इतना, इसलिए मैं बोल रही थी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। और दूसरा होता है गॉड लॉज, यानी पॉजिटिव लॉज होते हैं, और जो आपका ह्यूमन लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव मोरालिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बाइफर्केशन है। अब इनको डीपली स्टडी करते हैं। प्रॉपर लॉज क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं, गॉड लॉज क्या होते हैं, ह्यूमन लॉज क्या होता है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। सो फिर से देख लेते हैं। ऑस्टिन ने लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रॉपर लॉ, इम्प्रॉपर लॉ। प्रॉपर लॉ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, गॉड लॉज, ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज दो पार्ट्स में डिवाइड है, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव मोरालिटी, ठीक है। अब प्रॉपर लॉज क्या होते हैं? बेसिकली इनको बोला जाता है लॉज विच आर प्रॉपरली फॉलोड, जिनका अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है, जो जिनका अच्छे तरीके से एनफोर्समेंट होता है। अब वो कौन से लॉज होते हैं? सो इट रेफर्स टू दोज लॉज विच आर प्रॉपरली कॉल्ड एज कमांड्स, जिनको प्रॉपर तरीके से क्या बोला जाता है? कमांड बोला जाता है या ऑर्डर बोला जाता है। एंड हैड टू बी फॉलोड और ओबेड, और जिनको हमें फॉलो करना ही करना पड़ता है, ओबे करना ही करना पड़ता है। अगर नहीं करोगे सैंक्शन इम्पोज हो जाएगी। ये जो आपने ऑस्टिन वाली थियरी पढ़ी ना, ये प्रॉपर लॉज के ऊपर ही बेस्ड है, इसने प्रॉपर लॉज को ही रिकॉग्नाइज किया है। ये बोलता है कि भाई प्रॉपर लॉज हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है। प्रॉपर लॉज इसने बोला वो लॉज जो एक्चुअल में क्या होते हैं? किसी अथॉरिटी की कमांड होते हैं या ऑर्डर होते हैं, जो जिनको सिर्फ फॉलो किया जाना ही चाहिए, मतलब जिनको फॉलो ही किया जाना चाहिए, जिनका डिसोबीडियंस नहीं होना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए। अब इसने बोला है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं प्रॉपर लॉज, या तो कौन होते हैं? गॉड या फिर डिवाइन लॉ होते हैं, या फिर कौन से होते हैं? ह्यूमन लॉज होते हैं। अब गॉड लॉज नाम सुन के आप समझ गए होंगे, वो लॉज होते हैं जिनको कौन बनाता है? डिवाइन सोर्स से आते हैं जो, या फिर कोई भगवान जी जिनको बना के भेजते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू दोज लॉज दैट आर सेट बाय गॉड और डिवाइन इटसेल्फ टू मैन, जिन्होंने भगवान ने इंसानों के लिए जो हमारे लॉज बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनको हम गॉड मेड लॉज बोलते हैं या फिर डिवाइन लॉ बोलते हैं, जो किसी पवित्र, डिवाइन यानी कि पवित्र सोर्स से आए हैं। और सबसे पवित्र सोर्स क्या है? भगवान है, ठीक है। तो कोई सुप्रीम अथॉरिटी से आए, और सुप्रीम अथॉरिटी क्या है? वो भगवान जी है।
ठीक है, ये डेफिनेशन ये बोलती है। अब नेक्स्ट बोलते हैं ह्यूमन लॉज। अब ह्यूमन लॉज इसका बिल्कुल उल्टा है, जब इंसान इंसान के लिए कानून बनाता है। ये वो लॉज होते हैं जो मेड बाय मैन फॉर मैन, जो आदमी आदमी के लिए बनाता है, नॉट बाय एनी डिवाइन सोर्स। वो किसी पवित्र सोर्स से नहीं आए हैं, किसी भगवान ने नहीं बनाया है उनको, बल्कि इंसानों ने ही दूसरे इंसानों के लिए वो कानून बनाए हैं। ठीक है, अब इसके देखो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ मैं। अब ये जो आपका गॉड मेड लॉज में आ जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, डू द वर्क। ठीक है, जो आपने गीता में उपदेश दिया था, गीता उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो क्या है, एक गॉड लॉज है, यानी कि वो भगवान की तरफ से आया है वो लॉ, कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है। ठीक है, ये भी आया। तो ये जो रूल्स है गीता में लिखे हुए हैं, ये किससे आए हैं, डिवाइन सोर्स से आए हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट है, इंसान ने इंसान के लिए कौन सा बनाया है, जो हमारे लॉ मेकर बनाते हैं। अब जितने भी एक्ट्स हैं, स्टेचूट्स हैं, ये किसी ना किसी इंसान ने ही तो बनाए हैं ना, ये किसी वैसे सोर्स से नहीं आए। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, लास्ट क्लास में कवर किया था हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ लॉ, कस्टम क्या था, लेजिस्लेशन क्या था, प्रेसिडेंट्स क्या था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लॉ बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ है। तो एक्ट्स आते हैं, स्टैट्यूट्स आते हैं, वो लेजिस्लेशन का जो हमारा पार्ट था वो पढ़ा था हमने। तो जो लेजिस्लेशन होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ह्यूमन लॉज होते हैं, जिनको ह्यूमन डिराइव करता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन लॉज क्या होते हैं, जो मैन मेड बाय मैन फॉर अनदर मैन, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जो कानून बनाता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली, पॉजिटिव लॉज है और पॉजिटिव मोरालिटी है। पॉजिटिव लॉज वो लॉज होते हैं विच आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर पॉलिटिकल इंफीरियर। जो पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी, जो पॉलिटिकल इंफीरियर अथॉरिटी के लिए जो कानून बनाती है, उनको हम पॉजिटिव लॉज बोलते हैं। इट इज नॉट एन आइडियल लॉज, कोई आइडियल लॉज नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, नेचुरल लॉ की तरह नहीं होते, बल्कि सेट ऑफ लॉज होते हैं जो इन्फोर्स किए जाते हैं एक कंट्री में। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल लॉज होते हैं, इनको हम वैसे इसी तरीके से पढ़ेंगे। पॉजिटिव लॉज बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपका सोवरेन अथॉरिटी है, वो आपके ऊपर कानून इम्पोज करिए, वो क्या है, पॉलिटिकल लॉज है। दिस सिंपल डेफिनेशन इट इज। सो नेक्स्ट आता है पॉजिटिव मोरालिटी। अब पॉजिटिव मोरालिटी वो लॉज होते हैं जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मोरल वैल्यूज और एथिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जो भी आपके सिद्धांत है, जो कि आपके नैतिक वैल्यूज हैं। ठीक है, मोरल वैल्यूज जिनको बोला जाता है, प्रिंसिपल्स है, कोई सिद्धांत है, जैसे ऑनेस्टी है, फेयरनेस है, जस्टिस है। ठीक है, आपके मैं मोरालिटी का एग्जांपल बताती हूँ। मैंने आपको सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ाया था तब, तो मैंने बताया था कि तीन बेसिकली वो होते हैं। एक होता है जस्टिस, नेक्स्ट होता है इक्विटी, एक होता है गुड कंसाइंस। ये आपके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी आपका डिसीजन लिया जाता है ना, जज जब भी डिसीजन लेता है तो इन तीनों प्रिंसिपल्स के ऊपर इनको बेस मान के कोई भी डिसीजन जजमेंट सुनाई जाती है। ठीक है, जस्टिस का ध्यान रखा जाता है, इक्विटी का ध्यान रखा जाता है और गुड कंसाइंस का ध्यान रखा जाता है। तो जो इन तीनों को फॉलो करके जो लॉज बनाए जाते हैं ना, उनको हम पॉजिटिव मोरलिटी बोलते हैं, क्योंकि मोरल वैल्यूज क्या है यहाँ हमारी, एथिक्स क्या है, जस्टिस है, फेयरनेस है। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट है लोगों को। ठीक है, सो ये मोरल नॉर्म्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में जो प्रिवेल होते हैं, विच आर नॉट एस्टेब्लिश बाय एनी गवर्नमेंट, जो कोई भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं करती, बल्कि नेवरदलेस एग्जिस्ट, जो खुद से आते हैं, खुद से सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। कोई आपकी गवर्नमेंट नहीं बताती कि भाई आपको दूसरों की हेल्प करनी है, या फिर दूसरों की कोई भी प्रॉब्लम ही है तो उसकी आपको हेल्प करनी है। तो कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं बनाती, बल्कि क्या करते हैं, ये खुद ब खुद हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में खुद ब खुद प्रिवेल हो रहे होते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव मोरालिटी होती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर लॉस। सो आई नो आप क्लास बोरिंग लग रही होगी आपकी थोड़ी सी, बट ये टॉपिक करने के बाद क्रिटिसिज्म का टॉपिक रहता है आपका, फिर उसके बाद हम लोग एक सॉन्ग रिसाइट करेंगे। तो आई होप आपको सॉन्ग पसंद आए, तो आप भी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हो। तो मैंने सोचा है अभी से कि क्लास को थोड़ा फन बनाने के लिए हम लोग ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज करेंगे बीच में। ठीक है, सो जल्दी से करते हैं, फिर ये टॉपिक फिनिश करते हैं, उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। इम्प्रॉपर लॉस क्या होते हैं,
द लॉज विच आर नॉट प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपर लॉज क्या होते हैं, जो हमारी जो सुवरीन अथॉरिटी है वो कानून बनाती है, वो हमने प्रॉपर लॉज बोला। इम्प्रॉपर बोला है कि भाई जो इम्प्रॉपरली इम्पोज किए जाते हैं, जिनके ना फॉलो करने पर कोई सैंक्शन नहीं होती, ठीक है, उनके वायलेशन पर सैंक्शन होती थी प्रॉपर लॉज के, लेकिन इम्प्रॉपर लॉज के फॉलो ना करने पर कोई भी सैंक्शन नहीं होती। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, लॉज विच आर इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड, जो इम्प्रॉपर तरीके से बोले जाते हैं। दीज आर द लॉज विच आर नॉट कमांड एंड नॉट ऑर्डर, ना तो ये किसी की कमांड होते हैं ना फिर ये किसी की ऑर्डर होते हैं। प्रॉपर लॉज क्या था, जाते पिछली स्लाइड पे इसने बोला था साफ साफ ये क्या होते हैं, प्रॉपरली किसी की कमांड होते हैं, ऑर्डर होते हैं जो ओबे किए जाने चाहिए। लेकिन ये बोलता है भाई, इसका उल्टा बोलता है कि इनमें कोई ना तो कमांड होती है ना कोई ऑर्डर होता है, इसीलिए द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस, यहाँ पर कोई भी सैंक्शन नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे आप नॉट लगा लेना, बाय मिस्टेक नॉट रह गया यहाँ लगाना। सो देर इज नॉट एनी इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस। तो ये इम्प्रॉपर लॉज का हमारा जो डिवीजन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है ये यही फिनिश होता है। अब नेक्स्ट बचता है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ ऑस्टिन थियरी, ठीक है। सो जल्दी से ये वाला कर लेते फिर उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक इट इज, लास्ट स्लाइड है, लास्ट टॉपिक है ये वाला। तो अब ना कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कोई कुछ अच्छी चीज बनाता है या फिर कोई थियरी देता है ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं या फिर उसमें कमी निकालने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी की मतलब कोई भी वीकनेस है उसको वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑस्टिन की थियरी कई लोगों ने क्रिटिसाइज की थी और बहुत सारे बेसिस थे ऑस्टिन की थियरी क्रिटिसाइज करने के पीछे, और मतलब कुछ जो आपके थे वो जेन्युइन भी थे, ठीक है। तो हम लोग वही पढ़ते हैं कि क्या क्या रीजन थे, किस किस बेसिस पे लोगों ने उसकी थियरी को क्रिटिसाइज किया था, बोला था कि भाई ये थियरी सही नहीं है, ऑस्टिन ने जो थियरी दी थी वो आज की जो हमारा आज की सोसाइटी है उसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। अब ऑस्टिन बोलता है, पहला पॉइंट है कि ऑस्टिन बोलता है कि सोवरेन इज नॉट अकाउंटेबल टू एवरी, देखो नॉर्मल सी बात में नॉर्मल इसमें आपको मैं समझाती हूँ। हमने पढ़ा, ऑस्टिन ने बोला कि लॉ आपका होता है, सोवरेन की कमांड होती है, ठीक है, सोवरेन अथॉरिटी की कमांड होती है, लेकिन यहाँ पे उसने साथ साथ ये बोला कि सोवरेन क्या होती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अब भाई जैसे मैं हूं, अगर मैं सोवरेन अथॉरिटी मान के चलती हूँ खुद को और मैं किसी को ये बोलूं भाई तो ये कर ये कर, अब लोग ये सोचने लग जाएंगे ना भाई ये तो खुद खुद ऑर्डर चलाती रहती है, हमारा तो कोई मतलब हमारी बात तो कोई मानता नहीं, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसके ऊपर मतलब कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ये खुद में इंडिपेंडेंट है, ऑर्डर चलाती रहती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर है और सबको बोल दिया जाए कि आप उस पावर को फॉलो करो या फिर उसके जो भी वो बोलता है उसको फॉलो करो, तो ऑब्वियस सी बात है सॉरी, कि वो अथॉरिटी कहीं ना कहीं अपनी पावर का मिसयूज करेगी, हो सकता है ऐसा। तो इसने लोगों ने इसको बोला कि भाई जो ऑस्टिन की थिंकिंग है वो सही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि एक सोवरेन अथॉरिटी अकाउंटेबल किसी के लिए नहीं होती, किसी के लिए आंसरेबल नहीं होती। अकाउंटेबल का यहाँ पे मतलब है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही जिसे आप बोलते हैं। अगर आपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में बिजनेस किया होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी वहां पे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं होती, बल्कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है वो अकाउंटेबल होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, आंसरेबिलिटी होती है। अगर मैं आपको कोई काम सौंपती हूँ, मैं बोलती हूँ कि भाई तुम मेरे घर का ध्यान रखना, अगर आप बाद में मेरे को पता चलता है मेरे घर में चोरी हो जाती है, ठीक है, और मैं आपसे ही जवाब मांगूंगी ना उस चीज का, मैंने बोला था आपको ध्यान रखने के लिए, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, तो वो क्या होती है, आंसरेबिलिटी होती है, यू शुड बी आंसरेबल टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सोवरेन किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कोई पावर होती ही नहीं है, बल्कि लोग उसको फॉलो करते हैं, सोसाइटी हैज टू फॉलो वट एवर सोवरेन डिक्टेट्स, जो भी बोलता है उसको फॉलो करना पड़ता है, बिना सोचे समझे कि वो जो बोल रहा है वो सही भी है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है, एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। पहला इसने बोला था। अब इसने दूसरा पॉइंट बोला सैंक्शंस के ऊपर, पहला तो बोला सुवरीन अथॉरिटी के ऊपर, हाईलाइट करते हुए चलते साथ साथ ये पॉइंट ताकि याद हो जाए। पहला तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बोला था इसने कि भाई सोवरेन अथॉरिटी किसी के लिए भी अकाउंटेबल नहीं होती, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, और हो सकता है ये बिना सोचे समझे कुछ भी बना दे, कोई भी रूल बना दे और जो लोगों को फॉलो करना पड़े, ये बिना ये सोचे समझे कि सोसाइटी की नीड क्या है, चाहते क्या है लोग, ठीक है।
अब बोलता है कि सैंक्शंस ये इम्पोज करता है तो ये इविल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एविल कॉन्सिक्वेंसेस यानी फोर्स की तरह इम्पोज करता है, ये लोगों के दिमाग में फियर क्रिएट करता है, डर पैदा करता है, भाई तू ये काम नहीं करेगा ना तो तेरे को सैंक्शन लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखता people are following law just because there is fear of the sanctions। लोग सिर्फ उस चीज को, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने वो असाइनमेंट वाला एग्जांपल लिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि लोग वो जो बच्चे हैं वो असाइनमेंट सिर्फ इसलिए करेंगे कि उनको कल पिटाई मिल सकती है, इसलिए नहीं करेंगे कि उनको करना है या फिर उनको पढ़ना है या फिर वो जेन्युइन भी रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए। तो लोगों का भी यहाँ पे ऐसा ही है, लोग सिर्फ इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि उनको सैंक्शंस का डर है, पनिशमेंट का डर है, ना कि इसलिए कि वो मोरालिटी को फॉलो करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको उनके मन में किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉज को लेके। ऐसा नहीं है कि भाई हमें लॉज फॉलो करने चाहिए या फिर उनके लिए कोई इज्जत है उसके प्रति, ठीक है। अगर आप खुद भी सोचो ना, कोई ऐसी चीज है कि आप किसी डर डर के कोई चीज करते रहो तो आप कब तक करोगे, कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा कि आप मना कर दोगे उस चीज को, और ऐसा पॉइंट आएगा कि भाई आपके मन में से क्या है, फियर ही खत्म हो जाएगा। अब वो डायलॉग है ना, पता नहीं कौन सी मूवी है, सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी है, कि डर को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, ठीक है, कि इतना भी किसी को मत डराओ कि डर ही उसके माइंड से खत्म हो जाए। तो ये क्या है, सैंक्शन बेसिकली ऑस्टिन की थियोरी में था, ये डर था, एक तरीके का डर क्रिएट कर रहा था लोगों के माइंड में। अब दूसरा बोलता है, ऑस्टिन का दूसरा आपका यहाँ पे वो था कि ये जो है ये जजमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये बोलता है कि जो भी डिवाइन सोर्स लॉ बनाएगा ना वही लॉ माना जाएगा, जज बनाते रहेंगे अपना, जज वाला लॉ नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि जज भी किसके अंडर काम करते हैं, सोवरिन अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं। जज के ऊपर भी क्या है, वो सोवरिन अथॉरिटी है। तो इसने बोला कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग किसको मान ले, इस सोवरिन अथॉरिटी की कमांड को मान ले बजाय कि जज की कमांड को। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जज मेड लॉज भी रिकॉग्नाइज होते हैं। और अगर आपने सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कौन से जजमेंट लॉज रिकॉग्नाइज होते हैं, इन फॉर्म ऑफ प्रीसीडेंट्स, यानी कि जो जजमेंट जो जज पास करते हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरे कोर्ट्स के लिए क्या बन जाता है, एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है जो उनको मानना पड़ता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्रिटिसिज्म। इसी के साथ आपकी ऑस्टिन की थियरी कंप्लीट होती है। सो अब मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं वो सॉन्ग गाती हूँ, ठीक है, तो सो दैट आपका जो ऑस्टिन का वो है, बिकॉज जूरिस्प्रूडेंस आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। सो मैं आपके लिए गाना गाने वाली हूँ डोरेमोन का ही, ठीक है। सो आई कुडंट एबल टू रिमेम्बर द लिरिक्स। जिंदगी सवार तू, एक नई बहार तू, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर, हा हा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन, मानो या न मानो मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। सो इसी के साथ हमारी क्लास आज की खत्म होती है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आज का लेक्चर थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और इसी के साथ और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और बेसिक चीज क्या है कि अभी हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के ही लेक्चर कवर करने वाले हैं, 1 बाय 1 करके। हम लोग बाद में और टॉपिक्स होंगे और सब्जेक्ट के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली वी विल कंप्लीट द जूरिस्प्रूडेंस पार्ट वेरी इजीली। और आई नो सब्जेक्ट थोड़ा बोरिंग है बट वी विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। और पीपीटी आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती है पीपीटी में, तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आते लाइक करा करो, शेयर करा करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मिस लॉजिकल।